शारदीय नवरात्रि में भक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम नजर आता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील के चिटोली गांव में, जहां 460 फीट ऊंची पहाड़ी पर माता लखेश्वरी का प्राचीन मंदिर स्थित है। मान्यता है कि नरवर के राजा नल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। लंबे समय तक जर्जर रहने के बाद साल 1981 में बघेल समाज ने इसे सीढ़ियों के सहारे फिर से स्थापित किया। अब यह मंदिर प्रदेश भर के भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। बता दें कि 460 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 710 सीढ़ियां बनाई गई है। पहले रास्ता कठिन था, लेकिन अब सड़क मार्ग भी बना दिया गया है, जिससे बुजुर्ग और बच्चे भी आसानी से दर्शन कर सकते हैं। लगातार भक्ति की श्रद्धा शक्ति यानी कि मां नवदुर्गा शारदीय नवरात्रि चल रही है। ऐसे में आज हम सुप्रसिद्ध अंचल की माता लखेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं, जहां मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं ये माता का क्या कुछ इतिहास है, क्या कुछ श्रद्धा रहती है महाराज जी। और भक्तों की बात करें तो नवदुर्गाओं में कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, और भी कई ऐसी कथाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं, इतिहास जुड़ा हुआ है। चाहे डकैतों की बात करें, डकैतों की यहाँ शरण में रहते थे, माता की में घंटे भी चढ़ाते थे। कई ऐसी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे, बताएंगे। साहब बहुत दूर से जनता आती है, वहाँ मेला काफी लगता है। दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, वहाँ तक की मतलब जनता आती है। बहुत अच्छा नवरात्रि में मेला चल रहा है, बढ़िया। पहले आते थे डाकू लोग, अब नहीं आते। अच्छा, माता की स्थापना की बात करें मंदिर की, तो किस तरह की स्थापना है, कब का इनका इतिहास है, कितनी पुरानी ये मूर्ति है? ये बहुत पुरानी मूर्ति है, कम से कम नहीं तो 40-50 साल की पहले की बात है। सीढ़ी नहीं लगी थी, जो कि हमारे पिताजी मतलब गेती फावड़े से रास्ता बनाते आते थे। आप पुजारी हैं तो कौन सी मतलब आपके पूर्वज कौन सी पीढ़ी इस समय सेवा कर रही है? जो हम दूसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी। अच्छा, कई ऐसे घंटे भी हैं डकैतों के यहाँ आज भी टंगे हुए हैं? नहीं है, वो तो उतार दिए, खराब हो गए। हाँ, पुराने समय काल की बात करें तो कितना माहौल ऐसा रहता था, लोग दर्शन करने नहीं आ पाते थे डकैतों की वजह से। ऐसे कौन कौन से डकैत रहते थे यहाँ? डकैत तो बहुत सही है यहाँ पर रहते थे पहले, अब तो कोई पता ही नहीं है। कोई पता नहीं। अच्छा, बात करें तो माता की किस तरह की पूजा नवरात्रि में रहती है, क्या क्या कुछ माता की पूजा में रहता है, क्या कुछ श्रद्धा है? पूजा केला है, फूल है, बतासे हैं, नारियल है, सेव फल है। भोग के लिए यही प्रसाद लगता है मैया का। और भक्तों की बात करें तो कितनी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ तो बहुत संख्या, देख लो कितने लोग हैं। बहुत संख्या आती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? सब मनोकामना, जिसके बच्चा नहीं होते उनकी भावना पूरी होती है, मैया करती है। और जो कोई मांगता है वरदान, उसको वरदान मिलता है, मैया देती है। तो माता का क्या कुछ इतिहास है और क्या कुछ श्रद्धा है, किस तरह की नवरात्रि में और भक्ति और शक्ति के साथ लोग यहाँ पहुँचते हैं, तरह तरह की पूजाएं करते हैं। कोई पेड़ भर कर आता है तो कोई जवारे बेचता है। इस तरह से माता को प्रसन्न करते हैं, और प्रसन्न करने के बाद अपना पुण्य लाभ माता से प्राप्त करते हैं और अपनी जो मनोकामना होती हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। माता लखेश्वरी रावत समाज की कुलदेवी मानी जाती है। इनके दरबार में नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। खासकर शारदीय नवरात्रि में यहाँ लगने वाले मेले में 3 लाख से अधिक भक्त दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। एकादशी पर लगने वाला 2 दिवसीय मेला भी यहाँ की परंपरा का हिस्सा है। लखेश्वरी से कब से आ रही हैं? पहले कुंवारे में आए थे और अब फिर से आए हैं। क्या कुछ श्रद्धा रहती है यहाँ, क्या श्रद्धा क्यों नहीं रहती? माता मैया सुनती है, सबकी मनोकामनाएं सुनती है, इसलिए तो सभी लोग आते हैं यहाँ पे। शारदीय नवरात्रि की बात करें तो और क्या कुछ पूजाएं बढ़ जाती हैं, किस तरह की पूजाएं करते हैं लोग? और क्या पूजा वगैरह करवा, वो कथा वगैरह होती हैं, जवारे वगैरह होते हैं ना, लेते हैं, लेके आते हैं। जिसकी श्रद्धा होती है वो नीचे से पैदल आते हैं, काफी लोग गांव से आते हैं, पैदल आते हैं। हाँ, पेड़ भर के आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मतलब एक बार सबको मतलब माता के दरबार में आना ही चाहिए। इतना पुराना मंदिर मानते हैं आप लोग, कब से देख रहे हैं? ये बहुत पुराना है, काफी टाइम हो गया। हम तो बहुत छोटे थे पहले जब आए थे, जब से
20 साल पहले आए थे हम लोग। उसके बाद पिताजी पूर्वज भी आते हाँ, वो भी आते थे। ये तो पहले छोटा था, अब काफी बड़ा होता जा रहा है। मंदिर से जुड़ी मान्यता भी खास है। कहा जाता है कि एक अंधे संत रामानंद को माता ने स्वप्न में दर्शन देकर यहाँ सीढ़ियां बनवाने का संदेश दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने सहयोग से दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ाई कर सीढ़ियां बनवाई। मान्यता है कि माता लखेश्वरी संतान सुख और मनोकामना पूरी करती है। महिलाएं यहाँ झूले चढ़ाकर आशीर्वाद मांगती हैं। वहीं कई लोग पत्थरों से छोटे घर बनाकर अपनी इच्छाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। लखेश्वरी माता का मंदिर डकैतों की आराध्य देवी के रूप में भी जाना जाता है। ग्वालियर चंबल संभाग में डकैतों का जमाना रहा है, लेकिन इस मंदिर पर उनका विशेष विश्वास था। कुख्यात डकैत दयाराम, राम बाबू और हजरत तक यहाँ मनोकामना पूरी होने पर भारी भरकम घंटे चढ़ाते थे। मंदिर परिसर में आज भी उस दौर की निशानियां देखी जा सकती है। हालांकि अब डकैतों का साया पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग बेफिक्र होकर माता के दरबार में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। भक्ति की शक्ति की आराधना लगातार जारी है। ऐसे में नवदुर्गा शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और भक्तों की बात करें तो लगातार मैया के स्थानों पर पहुंच रहे हैं। आज हम ग्वालियर जिले की अंचल की जानी मानी लखेश्वरी मैया के मंदिर पहुंचे हैं। इस मंदिर की खासियत रही है, काफी पुराना इतिहास रहा है। ये जंगलों में मैया स्थापित हैं, जो कि भितरवार अनुभाग के अंतर्गत ये माता आती हैं। ये वो जंगल है, घनघोर जंगल है, जिसमें मैया विराजमान है पहाड़ी पर और लगातार भक्त लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। एक समय काल था जब मैया डाकुओं के नाम से जानी जाती थी, उनको शरण देती थी, मैया आशीर्वाद देती थी। कई ऐसे डाकू यहाँ पर डले रहते थे और भक्त यहाँ पहुँच नहीं पाते थे। उसकी बड़ी वजह यही थी क्योंकि डर का माहौल रहता था। लेकिन समय बदला, दिन बदले और कहीं ना कहीं अब सुरक्षा मिल चुकी है। लोग बिल्कुल भय से बाहर निकल चुके हैं। लोग लगातार माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। एक समय था डकैतों की माता कही जाती थी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? देवीलाल। कहाँ से आए? कोलारस। कोलारस। कितने समय काल से जानते हैं माता लखेश्वरी को? कितना पुराना इतिहास है? बहुत इतिहास है, बहुत पुराना। क्या कहेंगे? एक समय डकैत यहाँ आते थे, घंटा चढ़ाते थे, चले जाते थे और पुलिस यहाँ सुरक्षा लगी रहती थी, वो चढ़ा जाती थी। सही है, सही बात है, सही बात। अब आज का समय क्या कह रहा है? किस तरह का भय? नहीं, कोई भय नहीं। बढ़िया बढ़िया। माता की आज दर्शन करने पहुंची हैं। कब से आ रही हैं? पहली बार आई हूँ। अच्छा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। मनोकामना पूर्ण होती है? पूर्ण होती है। और भी लोग हैं जानते हैं अंचल के। कितना पुराना मंदिर है? देखिए सर जी, मैं बताऊँ आपको कि काफी साल पुराना मंदिर है ये और अच्छी शक्ति चलती है यहाँ पर लखेश्वरी माता की। लोग बाग मनोकामना पूरी करने आते हैं यहाँ पर। मेरा सर नाम राकेश माता, मैं क्रिया से हूँ, बगल में पास में हूँ। फिर भी बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और अच्छी स्थिति है यहाँ पर। जो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है सर। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो मनोकामना इनकी ना हो, लेकिन बिल्कुल बेकायदा उनकी मनोकामना पूरी होती है। काफ़ी साल पुराना मंदिर है सर और युगों युगों तक चलता रहेगा। पहाड़ी इलाके है और ग्वालियर जिले का क्षेत्र है। बहुत अच्छा स्थान है सर यहाँ पर। इन लोग को बहुत अच्छी जगह मिलती है। राकेश जी, एक बात जानना चाहेंगे, एक समय था डकैत यहाँ पड़े रहते थे। नवदुर्गाओं की बात करें तो वो भी माता को मानते थे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए घंटे चढ़ाते थे। पुलिस लगी रहती थी, घंटे चढ़ा जाते थे। माता को एक तरह से डकैतों की माता कहे जाने लगा था। क्या कहेंगे? सर मैं तो आज का ज़्यादा मेरी 40 साल की उम्र हुई है। इन डकैतों के बारे में आपने सुना है और हमने भी सुना है, लेकिन इतना पता नहीं है यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। उस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन ये उस खातिर थी कि लोगों के मुँह से सुना है क्या डकैत आते थे, घंटा वगैरह चढ़ाते थे। ये परंपरा चली आ रही है यहाँ पर माता की। धन्यवाद। तो यहाँ की बात करें तो चाहे राम बाबू गडरिया हो, हजरत हो, ऐसे कई डकैत थे जो यहाँ शरण लेते थे। चूंकि घनघोर घना जंगल था माता से लगा हुआ, तो उसमें वो लोग रहते थे और समय काटते थे। जो भी वो पकड़े करते थे जंगल में लाते थे और यहाँ रहते थे। जब भी माता के दिन चलते थे तो वो भी यहाँ पहुँचते थे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ घंटे चढ़ाते थे और चढ़ाकर चले जाते थे। हालांकि वो किसी जनहानि नहीं करते थे, आम जनता को परेशान नहीं करते थे। माता को एक समय तो डकैतों की माता कहे जाने लगा था।
लेकिन समय बदले, परिदृश्य बदले और समय काल के हिसाब से आज की बात करें तो माता के यहाँ आने के लिए लोगों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में लोग अब कहते हैं कोई भय नहीं है, कोई बात डर का माहौल नहीं है, माता के बढ़िया से दर्शन होते हैं। यहाँ जो भी आता है अपनी मनोकामना पूर्ण करता है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।